चला दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अवैसी केयर सेंटर हवेली लखा, तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा, सूबा पंजाब, पाकिस्तान से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारा ये सिलसिला जो है वो अद्वियात की बिना पर भी है और साथ में जो है वो दुआएं भी दी जाती हैं और अल्लाह ताला मेहरबानी करता है कि शफ़ा लोगों को मिल जाती है। इसके लिए हम दो तीन चीज़ें जो हैं वो करते हैं, जैसे कि ये हाई ब्लड प्रेशर की दवाई है, ये हम बनाते हैं और नेचुरल तरीके के साथ बनाते हैं। इसमें देसी लीमू और दो जड़ी बूटियाँ और हैं जिसके जो है मिलाप के बाद जो है वो चीज़ तैयार होती है। ये हमारे अवैसी केयर सेंटर की ज़ीनत है। उसके दूसरे नंबर पर इसका काम क्या है? काम ये करता है कि जो जिस उम्र में भी जिसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो जाए, और क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एक ऐसी मर्ज़ है जैसे जिस आदमी को ये हो जाए वो आदमी मर्ज़ों का मरकज़ बन जाता है। जैसे कि दिल के अमराज हो जाते हैं, उसके बाद जो दिमागी अमराज हैं वो हो जाते हैं, शुगर हो जाता है, फालिज हो जाता है। उसके लिए ये हमने सिर्फ़ ये 7 खुराकें भेजते हैं। 60 साल से ऊपर वाले को ये 7 खुराकें भी खानी पड़ जाती हैं, उससे कम उम्र वालों को जो है 4-5 भी खानी पड़ जाती हैं। जो 40 साल के ऊपर या नीचे हैं उन्हें 2 से ज़्यादा नहीं खानी पड़ती। उसके बाद हम बनाते हैं अक्सीर मैदा। अक्सीर मैदा में 23 जड़ी बूटियाँ जो अल्लाह ताला ने मैदे के लिए ही बनाई हैं, तो वो डाल के हम हाथों के ज़रिए, ये नहीं कि हम पंसार से वो जो उनके पास मशीनें होती हैं उसमें वो पिसवाते हैं, नहीं, ये हाथों के ज़रिए लोगों को लगा कर, और ये अब 10 लोगों ने ये अभी ये जो है पीस कर दिया है हमें, और ये हम फ्री देते हैं। जितनी भी अमराज मैदा का मसाइल आपको हैं, क्योंकि मैदा एक मेन चीज़ है और इससे ही जो है वो मर्ज़ें फूटती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ें। तो ये हम उनके लिए, शुगर का भी ये खा सकता है, कोलेस्ट्रॉल वाला भी ये खा सकता है। कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए इंतहाई तौर पे ये बेहतरीन चीज़ है कि उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड जो है वो इससे ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ जड़ी बूटियां हैं जो कि सिर्फ यूरिक एसिड को ही काम करती हैं। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर जो मैदे की वजह से, गैस की वजह से होता है, उसको ये ठीक करती है। जिगर का जितना भी मसाइल, जैसे कि जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी होती है, मैदे में गर्मी, खुश्की होती है, बवासीर होती है, उसके लिए ये इंतहाई तौर पे अक्सीर चीज़ है। इसके बाद हम जो है वो बनाते हैं शुगर की दवाई। शुगर का मुकम्मल कोर्स जो है वो 30 दिन का कोर्स है, और चाहे टाइप 1 में लोग हैं या टाइप 2 में हैं, उनका बीटा सेल जो है वो जितने भी हिसाब के से वो डाउन हुआ होता है तो वो उससे भी ठीक हो जाता है, उनका एक्टिव हो जाता है। क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को गलत फहमियाँ जो है वो डाल दी जाती हैं कि लबलबा जो है वो आपका एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो वो ठीक नहीं होता। मैं शर्तिया ऐलान कर रहा हूँ कि कोई भी मरीज़ ऐसा है वो अगर हमारा कोर्स मुकम्मल खाए और उसके बाद उसके जिस्म में शुगर रह जाए तो हम इसके ज़िम्मेदार होंगे। वो हमसे लाइव भी बात कर सकते हैं, और दूसरा व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तीसरा, आप हमें टेक्स्ट मैसेज, SMS भी कर सकते हैं, लाइव कॉल भी कर सकते हैं, वो हमारे नंबर हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो कॉल अटेंड नहीं होती तो उनके लिए मैं पहले से ही जो है माज़रत करता हूँ, क्योंकि उनकी दिल आज़ारी होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉलें आती हैं तो वो एक कॉल सुनने और दूसरी जो है सुनते तो तीसरी जो है वो उसमें अटेंड नहीं हो सकती। तो उसके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास व्हाट्सएप चलता है तो वो व्हाट्सएप पे हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, उनके ऊपर अपना मैसेज छोड़ सकता है।
वो अपनी जो मर्ज़ है वो बता सकता है। जैसे हम फ़ारग होंगे उनसे हम रब्ता ख़ुद ब खुद करेंगे। दूसरा, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकता है, SMS भी कर सकता है, और जो है वो लाइव कॉल भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी जो अवैसी केयर सेंटर का ये सिलसिला जो है वो चल रहा है अल्लाह के फ़ज़ल से। ये हम बिल्कुल फ्री देते हैं, और अक्सीर मैदा इसका नाम है। ये हम फ्री देते हैं। 23 जड़ी बूटियों का ये मुरक्कब है। जो भी मंगवाए, जो अपने घर में मंगवाए, जो भी मंगवाना चाहे, अगर पाकिस्तान से बाहर भी मंगवाना चाहे तो वो मंगवा सकता है। उसके डाक चार्जेस जो हैं पाकिस्तान में वही उसको देने होंगे। दवाई की जो कीमत है वो हम उनसे नहीं लेंगे। जो हम उसका इलाज कर रहे हैं उसकी भी हम कीमत नहीं लेंगे, बल्कि जो भी अद्वियात हैं वो मुनासिब रेट पर हैं। वो हर जो क्लास का आदमी है वो इसको ख़रीद सकता है, चाहे मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का है, वो इसको ख़रीद सकता है। तो ये इतना ज़्यादा इसमें कोई नहीं है कि ये हज़ारों रुपए, लाखों रुपए हम उनसे लेंगे, नहीं। सिर्फ वही लेते हैं जो अद्वियात के ऊपर ख़र्च होते हैं। हम अपनी तरफ से जो उनका इलाज कर रहे हैं उसका 1 रुपया भी हम उसमें से नहीं ले रहे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं मिलती। अवैसी केयर सेंटर एक सेंटर है कि जो लोगों को जो मुस्तहिक हैं उनको हम अद्वियात फ्री दे रहे हैं। शुगर पे की भी हम उन्हें फ्री दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर के भी हम उन्हें फ्री दे रहे हैं। अक्सीर मैदा तो हर क्लास के लिए ही फ्री है। और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा इन लोगों की दुआओं की वजह से हमारा ये मकतब जो है वो चल रहा है, हमारा ये केयर सेंटर चल रहा है। हम इस मखलूक की खिदमत के लिए ही जो है वो अल्लाह ताला ने शायद हमें बनाया है, और हम उनकी खिदमत ही कर रहे हैं। हम इसमें कोई लालच नहीं है, किसी किस्म का कोई बिज़नेस नहीं है। ये सिर्फ़ अद्वियात के जो पैसे हैं वो हम उन लोगों से लेते हैं जो साहिब हैसियत हैं, जो गरीब हैं, मिडिल क्लास से लोअर क्लास और गुर्बत की लकीर से कम है। हम उनसे कोई 1 रुपया भी नहीं लेते। अगर कोई उनकी निशानदेही करे प्रोग्रेस की तो वो भी आप जी अगर कोई ऐसा जो इंसान है कि जो किसी की इमदाद करना चाहता है और उसको पता है कि वो मरीज़ है और गरीब है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता इलाज, तो वो हमसे रब्ता करे। हम उसको उसके घर तक जाके जो है दवाई का मुकम्मल कोर्स जो उसका होगा वो हम उसको पहुँचाएँगे। सर, आप बता रहे थे जो लोग अफोर्ड करते हैं उनके पैसों से कुछ लोगों की फ्री दवाई जो आप जी इंशाल्लाह ये ऐसे ही सिलसिला एक सर्कल चला हुआ है कि जो लोग साहिब हैसियत हैं वो जब पैसे देते हैं तो उनसे उन गरीबों का भी फ़ायदा होता है। उनकी दवाइयाँ हम लेते हैं, उनके लिए बनाते हैं, उन्हें हम फ्री देते हैं, तो वो उसमें ये कार खैर में उनका भी हिस्सा जो है वो पड़ जाता है। साथ में उन लोगों का इलाज भी हो जाता है, इधर भी इलाज हो जाता है, गरीब गुरबा का भी और अमीर लोगों का भी इलाज हो जाता है। सर, मिट्टी के बर्तन में दवाई क्यों तैयार करते हैं? सर, ये मिट्टी के इसलिए बर्तन में हम डालते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को भी मिट्टी से ही बनाया है, और मिट्टी में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। अगर हम कोई भी धाती किस्म का जो बर्तन होता है उसमें अगर इसको डालें तो वो इसमें मिक्स होना शुरू हो जाता है और वो इस दवाई को ख़राब कर देता है, जो कि इसकी अपनी नेचुरल जो ख़वास हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हम इसको मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, और जैसे पहले ज़माने में लोग पानी भी मिट्टी के जो है मटकों में रखते थे और वो मिनरल हो जाता था, उसके जो जितने भी उसके अंदर जरासीम होते थे तो वो सब मिट्टी अपने अंदर खींच लेती थी। तो इस वजह से ये क्योंकि 2-3 हफ्तों का ये प्रोसीजर होता है, तो अगर इसमें कोई खुदा न खास्ता ऐसा मसला हो तो ये मिट्टी अपने अंदर खींच लेगी। ये मिनरल और प्योर इसका जो है वो प्योर ही रहेगा, तो इसके ख़वास, इसकी अफादियत जो है वो कायम रहेगी। इसलिए हम इसको मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं। जब हम इसको अगले प्रोसीजर में डालते हैं और उसके बाद जो सुखाते हैं तो फिर इस तरह के बर्तनों में हम इसको डाल के कुछ 1 हफ़्ता जो है वो छाँव में रखते हैं और 1-2 हफ्ते जो है वो धूप में रखने के बाद ये तैयार होती है। ये हाई ब्लड प्रेशर की दवाई है। जब इसके बाद फिर क्या करते हैं? इसके बाद इसको इस तरह से उतारते हैं यहाँ से ये, और
जब ये मुकम्मल तौर पे यहाँ से ये अब तकरीबन अल्लाह के फ़ज़ल से ये 50 लोगों की जो है दवाई तकरीबन ये बन जाएगी। ये मुकम्मल तौर पे तैयार है और इस पे हमारे जो है 3 हफ़्ते लग चुके हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में ये जल्दी तैयार होती है, तो ये तकरीबन 3 हफ़्ते फिर भी लग गए। तो इसके बाद हम इसको डालते हैं, इसको खरल कहते हैं हम हिकमत की ज़बान में, इसमें इस तरह से, और फिर जो है इस तरह से बारीक करते हैं। बारीक करने के बाद इसको कैप्सूल जो सबसे छोटी किस्म का कैप्सूल होता है उसमें डालते हैं और 7 कैप्सूल जो भी मरीज़ है उसके लिए हम ये दे देते हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो हमें सारी ज़िंदगी जो है वो दुआएं देता है। चाहे जिस भी वज़न में हो, थोड़े वज़न में हो, ज़्यादा वज़न में हो, 120 केजी का भी हो, कोलेस्ट्रॉल उसका बहुत हाई हो, यूरिक एसिड उसको बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए ये एक मुफीद चीज़ है। यूरिक एसिड के लिए हम एक चीज़ साथ में देते हैं और वो है ये ब्राउन कलर का, ये तकरीबन ये एक सूफ है। और जो ज़्यादा यूरिक एसिड है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 1 ग्राम ये खा सकता है, और जिसको थोड़ा है तो वो 1 दिन छोड़ के ये खा सकता है। और इसके साथ जो है अगर, क्योंकि शुगर वाले का जो ब्लड प्रेशर है वो इतना जल्दी कंट्रोल नहीं होता इन डॉक्टर हजरात से, तो हम जो है वो 7 खुराकें उसे भी भेजते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाता है और मुस्तकिल तौर पे। ये नहीं कि सिर्फ़ 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते तक वो ठीक रहेगा, उसके बाद फिर नहीं। ये मुस्तकिल इलाज है। उसके बाद 1 महीना आपको जो है वो बदपरहेज़ी आप ना करें तो वो बेहतर है, और जब 1 माह गुज़र जाए तो उसके बाद आप जो आपका दिल चाहे वो खा सकते हैं। लेकिन मैं तो ये सभी को मशवरा देता हूँ कि अगर आप चिकनाई कम खाएं और मिर्च मसाला जो ये है फ़ास्ट फूडिंग ये ना करें, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो तकरीबन जो है वो आदमी बीमार नहीं होता। लेकिन फिर भी इंसान है तो वो गलती का पुतला है, तो वो सिलसिला चला लेते हैं। तो वो 1 माह जो है परहेज़ करने के बाद जो है फिर चाहे जो दिल चाहे वो खाएं। कोलेस्ट्रॉल का भी ये मुस्तकिल इलाज है। ये नहीं कि एक दफ़ा ये कम होगा तो फिर ये बढ़ेगा, नहीं, ये मुस्तकिल इलाज है और टोटल हर्बल है। इसमें कोई किसी किस्म का कोई जो केमिकल सिलसिला है वो नहीं इसमें डाला गया, क्योंकि केमिकल अगर हम डालें तो वो 1-2 दिन 4 दिन वो ठीक रहेगा, फिर वो जो है ब्लड प्रेशर वाली दवाई तो वो 24 घंटे बाद दोबारा खानी पड़ती है। जी, वो तो एक गोली या 2 गोली जो डॉक्टर उसको कहता है कि आप खाना छोड़ दें, लेकिन ये गोली आपकी जो है वो ना छोड़ें। चाहे जहाँ पर जिस हालत में भी आप हो, ये गोली आपने खानी है। तो ये जब आप ज़्यादा उम्र वाले 7 कैप्सूल और उससे कम वाले 4-5 और जो उससे कम है 2-3 खाएंगे, तो उसके बाद कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से शुगर का भी सिलसिला है, उसके बाद आपको शुगर की कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है। तो शुगर का कितने टाइम का कोर्स होता है? सर, ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात लोगों को ये पता नहीं होता। जो टाइप 2 के लोग हैं पाकिस्तान में तकरीबन 25% ऐसे लोग हैं जिनको ये इल्म ही नहीं है कि उनको शुगर है और कौन सी किस्म के हैं, क्योंकि इसकी टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होता है। जो टाइप 1 है उसका कोर्स है 2 माह का, और जो टाइप 2 है इसका कोर्स है 1 माह का। तकरीबन 21 दिनों में वो आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन 9 दिन जो है वो और खाए और परहेज़ करे तो अल्लाह के फ़ज़ल से जो उसकी पिछली ज़िंदगी है वो कभी भी उसको शुगर नहीं होगा। वो खाएगा, सुबह उठेगा, खाना खाएगा, 100 के करीब उसका होगा,
और जब खाना खाएगा तो 120 के से या 125 तक चला जाएगा, चाहे वो जिस उम्र में भी है, चाहे वो दिल का मरीज़ है या जो भी सिलसिला है उसका, वो अल्लाह के फजल से पिछली ज़िंदगी उसकी शुगर से वो निजात पाएगा। और इसके बाद जो है आ जाती है अक्सीर मैदा। अक्सीर मैदा, इसका नाम हमने इसलिए अक्सीर रखा है कि ये सिर्फ़ मैदे के लिए ही अक्सीर नहीं है, ये बहुत सी और अमराज के लिए भी अक्सीर है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक बहुत ही नामुराद मर्ज़ है, इसके हो जाने से आपकी नालियाँ जो हैं उसमें जो है चिकनाई, फ़ैट जो है वो जम जाती है और आपको जो खून का प्रेशर है वो बढ़ता है और उसकी वजह से दिल का भी आर्ज़ा हो सकता है, हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो सकता है। और अगर इससे आप बच जाते हैं तो फिर आपको फालज भी हो सकता है। तो ये अक्सीर मैदा एक ऐसी कमाल चीज़ है कि ये उनको भी ठीक करती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसका, जो LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम पे मशहूर है, उसको ये कम करती है। उसके बाद जो है आपको यूरिक एसिड है, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो ज़ाहिर बात है कि उसको यूरिक एसिड है, तो यूरिक एसिड जो है उसका कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो यूरिक एसिड भी उसका ठीक होगा। जोड़ों का दर्द जिसको लोगों को रहता है, सुबह उठते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता, इसको आम ज़बान में गैठिया कहते हैं। और ये जिसको मर्ज़ हो जाए तो वो ये बहुत ही नामुराद मर्ज़ है, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। उसका यूरिक एसिड कम करती है, बल्कि इतना कम कर देती है कि जितना इंसान के अंदर होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं, और पिछली ज़िंदगी उसकी जो है वो इससे निजात पाता है मुस्तकिल तौर पे। हमारी अद्वियात जो भी खाएगा वो मुस्तकिल तौर पे इलाज है, ये नहीं कि वक्ती होगा और फिर वो मरीज़ हो जाएंगे, ये सिलसिला नहीं है। और इसकी मुनासिब कीमत हमने रखी हुई है जो आम आदमी अफोर्ड कर सकता है अल्लाह के फजल से। लेकिन ये मैं सब लोगों से मेरी इल्तमास है कि सबसे पहले अपना जो है वो चेकअप करवाएं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो उनको पता होना चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल इस वक्त जब हम कॉल कर रहे हैं तो इतना है हमारा। उसके बाद जो है हमारे मैदे की क्या सूरत हाल है, हमारी क्या कैफियत है, हम खाना खाते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, हमारा हज़म होता है, खाना जुज़्व बदन बनता है या नहीं बनता, ये उनको इल्म होना चाहिए। उसके बाद जो है शुगर का, तो ये उनको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा टाइप 1 है या टाइप 2 है, हम किस तरह की अद्वियात खा रहे हैं। तो ये मेरी सब दोस्तों से इल्तमास है कि ये सिलसिला जो है पहले वो जो आप बता रहे थे कि जो जिसकी कॉल नहीं अटेंड होती वो व्हाट्सअप करे और शुगर के दवाई के लिए वो अपनी एज लिखे, किस जब शुगर हुई थी तो क्या उम्र थी, वज़न कितना अब। जी हाँ, ये सिलसिला बिल्कुल सही बात है कि जो भी हमें कॉल करे या मिसाल के तौर पे उनकी कॉल नहीं अटेंड हो पाती तो वो जो है ऐसा करे कि व्हाट्सअप अगर उसके पास है तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबरों के ऊपर जो है वो अपनी मुकम्मल कैफियत लिख कर भेजे, मुकम्मल, जिस तरह से कि उसकी कितनी उम्र है, कितना उसका वेट है, उसका जो ब्लड शुगर फास्टिंग में कितना हो जाता है, या अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो कितने अरसे से ब्लड प्रेशर है, या कितने अरसे से है, हाई ब्लड प्रेशर का ऊपर वाला कितना होता है, नीचे वाला कितना होता है, कोलेस्ट्रॉल का क्या लेवल है उसका इस वक्त, मैदे के उसका क्या मसाइल हैं, उसकी नींद पूरी होती है नहीं होती, वो सिगरेट नोशी करता है नहीं करता, ये सब सिलसिला हमें लिख कर भेजें ताकि हम उसका मुकम्मल तौर पे जो है वो उसके हिसाब से ही दवाई भेज सकें। और अपनी उम्र का ख़ास तौर पे और वज़न का लिख कर भेजें, जो उस वक्त उसकी कैफियत है वो अपनी लिख कर भेजें। ताकि अब मैं आप लोगों से, क्योंकि हमें आप बहुत से कमेंट्स करते हैं, आप लोगों की मेहरबानी है और जो कमेंट्स हैं इनकी तादाद बढ़ाएं और करते रहें, और जो भी आपकी कैफियत है, जो हमसे दवाई ले चुके हैं वो हमें कमेंट्स के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए बताते रहें।
मैं आप सब लोगों से अब इजाज़त चाहता हूँ। अवैसी केयर सेंटर की तरफ से तबीब मोहम्मद असजद लतीफ़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।